रणथंभौर में टाइगर ने कोहराम मचाया है। बालक को बाघ के शिकार बना लेने की घटना सामने आई है। घटना के बाद वन अधिकारियों ने आनन फानन में बड़ा फैसला लिया। आज से 5 दिन के लिए पूर्ण रूप से मंदिर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। वहीं मांगलिक कार्यों के निमंत्रण देने दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो देखिए, बालक का शिकार और उसके बाद से वन विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में बड़ा फैसला लिया। आज से 5 दिन के लिए मंदिर जाने वाला रास्ता जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। अधिकारियों ने आनन फानन में बड़ा फैसला लिया है। वहीं मांगलिक कार्यों के निमंत्रण देने दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर सिरोही के आबू रोड पहुंचे हुए हैं। स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पहुंचेंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सुरक्षा सेवा प्रभाग के जरिए आयोजित सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्मा सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो 4:30 बजे रवाना हो जाएंगे। उनके अगवानी के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज आबू रोड जाएंगे। अब खबर दौसा से है, जहां महाविद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ और टिप्पणी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है और एसडीएम दफ्तर के बाहर एबीवीपी महाविद्यालय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वहीं एबीवीपी अध्यक्ष ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो एबीवीपी अध्यक्ष की अगुवाई में छात्राओं ने नारेबाजी की और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी छात्राओं ने दी है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे थे। उस मनाने के बाद हम लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गए थे उनके साथ में। उसके बाद हम पानी वानी पीने गए तो बीच में कॉलेज परिसर में कुछ टीचर्स का ग्रुप बैठा था। उसमें पूर्ण प्रकाश जाटव जी सर थे। उन पहले भी हमें ऐसा आभास होता था कि वो गंदी नज़रों से देखते हैं, तो उस दिन वो गंदी नज़रों से देख रहे थे और टिप्पणी भी कर रहे थे, अभद्र टिप्पणियाँ। दौसा के सकराय के गीसगढ़ क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ का कुआं इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। और सरकार भले ही सरकारी विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और व्यवस्था लागू कर रही हो, लेकिन इस विद्यालय में बच्चे और शिक्षक हर पल किसी अनहोनी के डर में जी रहे हैं। दरअसल इस विद्यालय में प्रवेश द्वार के पास एक पुराना कमरा अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और एक कोना तो पूरी तरीके से टूटकर गिर भी चुका है। और छात्रों का कहना है कि वो जब स्कूल आते हैं तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं वो कमरा गिर न जाए। और मामले में विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों की मांग है कि संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। तो देखिए, कमरे के गिरने का खतरा विद्यालय के बच्चों में बना हुआ है। भय बहुत ज्यादा विद्यालय के बच्चों में देखा जा रहा है क्योंकि कमरा पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, एक कोना तो टूट करके गिर भी चुका है। तो खौफ के माहौल में ये बच्चे जो हैं ये पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं और अभिभावकों की भी यही मांग है कि संबंधित अधिकारी जो है वो जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी भविष्य में ना हो। तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के मन में इस वक्त भय का माहौल बना हुआ है। वो विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन उनके मन में डर बना हुआ है कि कभी भी ये कमरा गिर जाए और उन्हें चोट लग जाए। किस तरह की परेशानियां हैं? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ का कुआं में एक कमरा है जो रास्ते के पास में है, बहुत बड़ा उसमें छेद हो गया है। बाहर निकल के गिरते रहते हैं। गर्मी के मौसम में उस कमरे की दीवारें कभी भी गिरने की समस्या रहती है। बच्चे खेलते हैं तब भी बच्चों को डर लगा रहता है कहीं ये दीवार गिर न जाए। आने जाने वाले लोगों को भी उससे बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, कहीं कभी भी हादसा हो सकता है, जनहानि हो सकती है। इसलिए इसकी शिकायत भी दी है। हमने इसकी शिकायत के लिए एसएमसी में प्रस्ताव लेकर सीबीओ साहब शिकायत को फाइल बनाकर जमा करवा रखी है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने थाने में घुसकर नायब तहसीलदार और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 3 आरोपियों को बापरदा गिरफ्तार किया है। और ये वारदात 12 अप्रैल की रात की है, जब नायब तहसीलदार अपने परिचित के साथ कटी घाटी से शहर की ओर आ रहे थे और रास्ते में
एक कार ने उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और जानबूझकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। बता दें कि अन्य आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी कर रही है। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मामला यह है, नीरज शर्मा व उसका साथी संजय सैनी ने दिनांक 12 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि हम खटी घाटी साइड से आ रहे थे। 2 स्कॉर्पियो गाड़ी ने हमारा पीछा किया, हमें जान से मारने की नीयत से हमारी गाड़ी में बार बार टक्कर देने की कोशिश की और उसके बाद जब हम थाने के अंदर घुसे तो हमारा उन्होंने पीछा किया। इस मामले के अंदर हमने 3 जो है मुलजिमों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके अंदर नाम है, एक तो जहीर है, जहीर खां सन ऑफ हमीद खां, ये निवासी ढाडोली MIE क्षेत्र का है। निखिल प्रताप, पिताजी का नाम अवधेश, ये कसोदा का रहने वाला है। एक सचिन शर्मा, ये बख्तल की चौकी का रहने वाला है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत झुंझुनू के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी के दौरे पर आ रहे हैं और यदि वो दौरे पर आते हैं तो इसका फायदा झुंझुनू समेत शेखावाटी के तीनों जिलों को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और जिलों का लगातार दौरा कर अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं ताकि हर योजना का फायदा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल सके। और उन्होंने बताया कि मंत्रियों के साथ भी बैठक कर इस बात की चिंता करते हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी हो और तय समय में पूरी हो। यही उनका विजन और मेहनत विकसित राजस्थान के सपनों को पूरा करेगी। और इस मौके पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मंदिरों के पुजारियों की लंबे समय से मानदेय बढ़ाने जैसी मांग हो रही थी। किसी सरकार ने पुजारियों की नहीं सुनी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साथ पुजारियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया। और यही नहीं, भोग का जो पैसा मिलता था उसे भी 1,500 से बढ़ाकर डबल कर दिया, जो ऐतिहासिक फैसला है। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि पुजारियों और मंदिरों से जुड़ी जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए बजट की कमी नहीं होगी। वहीं लगातार पुजारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मौके पर मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि अब तक भजनलाल सरकार ने अपने 2 बजट पेश कर दिए हैं और पशुपालन विभाग ने 300 पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत करने का काम अपने हाथ में ले लिया गया है ताकि अपने घर के पास ही पशुपालकों को स्तरीय पशु चिकित्सा सुविधा मिले। और भजनलाल सरकार ने न केवल 2 सालों में 300 पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत कर रही है, बल्कि इसके अलावा भी भजनलाल सरकार कई अन्य काम भी कर रही है। मंदिर के पुजारियों का जो भत्ता होता है, वो मानदेय होता है, मानदेय अंशकालीन पुजारियों का बहुत कम था। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 5,000 की जगह 7,500 किया और पहली बार हुआ। लंबे समय से ये पुजारी मांग कर रहे थे लेकिन किसी सरकार ने किया नहीं। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,500 रुपया किया। और भोगराग का पैसा भी मंदिरों में मिलता था, वो नॉर्मल 1,500 रुपये मिल रहा था, उसको सीधा डबल करने का भी हमारी सरकार ने काम किया। और भी कोई उनकी मांगे होगी तो इसका परीक्षण कराएंगे और निश्चित। कोटा से खबर अब आपको बता दें, जेईई मेन का परिणाम आज जारी हो सकता है। सबसे अधिक परीक्षार्थी जेईई मेन 2025 में शामिल हुए थे और इस साल 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कोटा के छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और आज शायद कोटा के छात्रों का इंतजार खत्म हो सकता है क्योंकि जेईई मेन का परिणाम आज जारी हो सकता है। तो देखिए, जेईई मेन का परिणाम आज जारी हो सकता है कोटा के छात्रों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो जाए। तो इस साल 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और अब विद्यार्थी जो हैं वो परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं। आज शायद ये इंतजार खत्म हो जाए विद्यार्थियों का। तो जेईई मेन का परिणाम आज जारी हो सकता है। कोटा के छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। झुंझुनू के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बिट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर श्रीजाता डे करीब 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट की गई और 7 करोड़ 67 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सीबीआई ने आरोपियों को पकड़ने में
सफलता हासिल कर ली है और सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 तहत कार्रवाई करते हुए यूपी के मुरादाबाद और मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से पुलिस ने 200 के करीब बैंक अकाउंट, चेकबुक, एटीएम कार्ड के अलावा 25,000 आईपी एड्रेस मिले हैं और इन आईपी एड्रेस के जरिए ही कॉल करके साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की वारदातें करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। सीबीआई ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद और मुंबई के ठगों ने डिजिटल अरेस्ट और देखिए पुलिस अफसर महिला प्रोफेसर से 7.67 करोड़ की ठगी हुई। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर के पास नई जाटो बस्ती में आधा दर्जन हथियार बंद चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराने में कामयाब रहे। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को लगने के बाद थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश करने में पुलिस जुट गई। पुलिस इस पूरी वारदात का गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। चोरों की तलाश करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी की चोरी चोर करके ले गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले की चोरों को पकड़ने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो चोरों ने 3 घरों में वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के मंडावा उपखंड के वाहिदपुरा गांव में स्थित खेत में अचानक आग लगने के कारण खेत में रखी गेहूं की फसल जलकर के खाक हो गई और सूचना पर 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों को करीब 2 लाख रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। आपको बता दें, किसान अनिल कुमार ने 10 बीघा में गेहूं की फसल बो रखी थी और वो पूरी तरीके से जलकर के राख हो गई। वाहिदपुरा गाँव के खेत में आग लगी जिससे खड़ी गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरीके से जलकर के राख हो गई आग की वजह से। और फसल कटाई के बाद इकट्ठा करके ये फसल रखी हुई थी और ये पूरी तरीके से ये फसल जलकर के राख हो गई। 2 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान अनिल कुमार ने 10 बीघा में गेहूं की फसल बो रखी थी और कटाई करने के बाद में एकत्रित करके एक जगह फसल रखी हुई थी। तो फसल कटाई के बाद इकट्ठा करके इसे रखा गया था जब इसमें आग लगी। जालौर के सायला में सियावट में बुजुर्ग ढाबा संचालक से बदमाश के जरिए की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले बदमाश को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है गहनता के साथ में। बुजुर्ग से मारपीट करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। खाना खावा खाना बनाई खाना दिए ना टैक दीदो टैक करे पूछी गया कटे धर रोणपुरी वो भी व्यायाम जीव हम गए तो जो के वो भी हम दे तो थे टेकाव करो अरे करे मारे बात है गाटे सुबह को काम करे ये वो बात है आपने कहा कि तुम बाबा अटे काम करे हां ये करे मारे वो बड़ी बात है आई पटकी मारियो वो कीधु बरोबर एक हमने बीजा तो भाई कुछ दे गाड़ी मोरा मारे दिल्ली के क्या वो है अतरो मारियो है 10 बूढ़ी जोड़ी मुगो जड़ी छोड़ दिया है झुंझुनू के दुधवा में क्रैशर पर रिवॉल्वर दिखाकर के मंथली मांगने और मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसमें मेहाड़ा पुलिस ने 10-10 हजार के 2 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और मेहाड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ क्रैशर पर पहुंचकर मंथली के लिए तोड़फोड़ की थी और रिवॉल्वर तानकर धमकी दी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार इनामी बदमाशों से पूछताछ भी कर रही है।